वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क होता है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं। ये पूरे सेल में जो है वो फैला होता है। साइटोप्लाज्म के ज़रिए ये पूरे सेल में फैला होता है। ये हम जैसे फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास ये जो सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन उसके फर्दर ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हैं। यहाँ पर हमें ये ब्लू में जो नज़र आ रहा है रॉड शेप, दिस इज़ माइक्रोट्यूब्यूल। और इसी तरह से ये जो हमें स्ट्रेचेबल ये सेल्स और ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये हमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि पूरे सेल में जो है वो फैले हुए हैं माइक्रोफिलामेंट्स भी और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी। तो ये पूरे जो नेटवर्क बना होता है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर, ये पूरे सेल में फैला होता है थ्रू साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट होते हैं प्रोटीन के, इनको एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है क्योंकि जो प्रोटीन इसमें यूज़ होती है, जिस प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन है। और ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन का जो मेन पार्ट होता है वो माइक्रोफिलामेंट्स ही होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स के ज़रिए ही साइटोस्केलेटन का जो मेन पार्ट होता है वो बनता है। और ये जो है वो एक्टिन जो हमारे पास प्रोटीन होती है उससे मिलकर बना होता है। एक्टिन प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और ये जब आपस में कंबाइन करते हैं, इनकी असेंबलिंग होती है तो वो पॉलीमराइजेशन होती है। तो इस तरह से ये एक फिलामेंट जो है वो बनता जाता है। इस फिलामेंट को हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट, या फिर हम इसको माइक्रोफिलामेंट भी कहते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइटोस्केलेटन का। और जब ये बनता है तो सिर्फ एक्टिन प्रोटीन्स ही नहीं, दूसरी कई प्रोटीन्स के साथ भी ये इंटरेक्ट करता है ताकि वो एक स्टेबल फिलामेंट्स बना सकते हैं और पॉलीमराइजेशन के ज़रिए ये एक एक्टिन माइक्रोफिलामेंट बन जाता है। ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये थोड़ा सा थिन होता है rather देन माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल के मुकाबले में ये थोड़ा सा थिन होता है, थोड़ा सा पतला होता है। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा माइक्रोफिलामेंट का। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या रोल्स हैं जो माइक्रोफिलामेंट है वो प्ले करता है। सबसे पहले जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो है कि ये डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स में इम्पॉर्टेंट होता है। सेल की जो मूवमेंट्स होती हैं लाइक अमीबॉइड मूवमेंट, सेल की मोटिलिटी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये साइटोकाइनेसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। साइटोकाइनेसिस से हमें पता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, तो ये साइटोकाइनेसिस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा सेल्स की जो सेल शेप चेंज होती है उसमें भी माइक्रोफिलामेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। चेंजिंग इन दी सेल शेप इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, कि सेल की शेप जब चेंज होनी होती है तो माइक्रोफिलामेंट्स इसको हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है सेल का, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इसमें भी माइक्रोफिलामेंट्स बहुत हेल्प करते हैं सेल की। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बाहर से इन्वायरमेंट से कोई अगर सेल को कोई चीज़ चाहिए तो वो उसको थ्रू वेजिकल्स बनाकर अपने अंदर जो है वो ले आता है। जबकि एक्सोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अंदर से कोई चीज़ या कोई केमिकल या कोई वेस्ट मटेरियल या कुछ भी सेल के अंदर से बाहर जाना है तो वो वेजिकल्स बनाता है। उन वेजिकल्स में वो चीज़ें होती हैं जो उसने बाहर एक्सपोर्ट करनी होती हैं। तो वो फिर ये बाहर वो वेसिकल जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं और उसके बाद बाहर जो हैं वो अपने जो अंदर चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकाल देते हैं सेल से। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है फंक्शन वो है सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कि सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है माइक्रोफिलामेंट।
और इसके अलावा मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है सेल को। तो ये हमने देखेंगे कितने इम्पोर्टेंट और कितने ज़्यादा रोल्स हैं इसके माइक्रोफिलामेंट्स के एक सेल में। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन का, जो कि है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो भी साइटोस्केलेटन के मेजर कंपोनेंट्स है। इसके बगैर भी साइटोस्केलेटन का बनना नामुमकिन है। जिस तरह के माइक्रोफिलामेंट्स थे, ये दो ही मेन पार्ट्स हैं जिनसे साइटोस्केलेटन बनते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये बने किस तरह से होते हैं? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। पीछे हमने देखा माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन से मिलकर बने थे, जबकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, उनकी असेंबलीज से, उनके जुड़ने से ये पॉलीमराइज होते हैं और इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो हैं फिलामेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, लीनियर फिलामेंट्स होते हैं और इनका ये होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के फिलामेंट्स जो हैं थोड़े थिक होते हैं रेदर देन माइक्रोफिलामेंट्स के। अब हम जो देखेंगे वो है फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस में इंक्लूड है वही जिस तरह से पहले था माइक्रोफिलामेंट्स में, कि सेल को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं उनको भी शेप देने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा सेल की मूवमेंट में और सेल और की कंट्रैक्शन में, और जो मसल सेल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारे जो ह्यूमन मसल्स होते हैं उसकी कंट्रैक्शन जो भी होती है वो भी बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है। हमारे जो भी मसल सेल्स हैं उनमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स एक मेजर पार्ट होता है। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन होती है स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स की सेल के अंदर, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू ही होती है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स एज आ रोडवेज और कन्वेयर बेल्ट्स जो है वो रोल प्ले करता है, ताकि जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी मूवमेंट, उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो सके। उसके अलावा जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट पे भी इम्पोर्टेंट है, सेल की मोटिलिटी। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका काम होता है वो है माइटोसिस में। ठीक है, माइटोसिस में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स से ही वो आगे जो है फर्दर डिवीजन जो है माइटोसिस में वो होती है। और माइटोसिस का जो बेसिक जो फंक्शन होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा साइटोस्केलेटन को, उसके पार्ट्स को, माइक्रोफिलामेंट्स को, माइक्रोट्यूब्यूल्स को, और हमने उसके बारे में देखा कि किस तरह से वो बने होते हैं और क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।